एक विवाह ऐसा भी। हेलो, कब मिला रहे हो मुझे मेरे बेटे से? उसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं। मैं अभी भी मित्तल परिवार के घर के बाहर ही हूँ। सिर्फ वीर ही नहीं बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी फैमिली से मिलवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। वो कैसे? वो सब तुम उस पर छोड़ दो। बेटा, ऐसा लग रहा है कि मैंने तुमको पहले कहीं देखा है। थारी शकल जानी पहचानी सी लग रही। रवि, इसकी शकल, इसकी कदकाठी, नैन नक्श हमारे बेटे रवि से मिलते हैं। एक बार तो आप मुझे पापा कह ही सकते हैं ना? नहीं, मैं सिर्फ मेरे पापा को ही पापा बोलूंगा। वो मेरे पापा है। लेकिन अब उसको समझाओ कि उसके असली पापा कौन है। मैं, रणवीर नहीं। रवि जी, मुझे दर्द हो रही है। रवि ने तुम्हें आउट हाउस पे बुलाया, कुछ जरूरी बात करनी है उसको। जाओ मिल लो उससे। आज तुम्हारी वजह से वो रणवीर मित्तल मेरे बेटे का बाप बना बैठा है। मेरा बेटा, मेरा खून, उसे पापा बुला रहा है। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब मैंने सोच लिया है कि आगे क्या करना है। डिवोर्स पेपर्स पे साइन हो जाने चाहिए। पिछली बार की तरह कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए। सुम्मी, डिवोर्स पेपर्स पे साइन हो जाएंगे ना? जान, साइन हो जाएंगे ना? जब वो मेरी किस्मत में थी नहीं तो फिर क्यों लाए उसको मेरी जिंदगी में? आई लव यू सुम, आई लव। आप किस बात का टेस्ट ले रही हैं इन तीनों का? मजरी, ये इन तीनों नई बहुओं की काबिलियत परखने का टेस्ट है। मैंने सोचा है कि अब तुम तीनों सासों को घर की जिम्मेदारियों से रिटायर कर दिया जाए, क्योंकि अब घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए 3 नई बहुएं आ गई हैं और समझदारी परखने के इस टेस्ट में सबसे अव्वल रही है You are very lucky। आपने रवि जी को ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसके पास तुम। आई एम सॉरी सुम, प्लीज मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। तुम परेशान मत हो सुम, मैं सब कुछ संभालू और तुम्हें छोड़ के आऊंगा तुम्हारे रवि के पास। मैं नहीं दे पाऊंगा, तुम खुद ही जाके दे दो। आई लव यू सुम, आई लव यू। अभी ये देखना जरा, मुझे लग रहा है हो गया, बस थोड़ा सा है बचा है। तुम उस दिन यही कह रही थी ना कि इस तरह अचानक घर छोड़कर नहीं निकल सकती। रणवीर घर वालों को क्या जवाब देगा? अब उसे बहाना देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे घर से निकलने की वजह मैं तुम्हें दूंगा। कल तुम डिवोर्स पेपर साइन करो और डिवोर्स पेपर साइन करते ही तुम घर छोड़ दे। ये मॉम आप क्या कर रही हैं? ये सुमन के पासपोर्ट के पेपर्स हैं। इस पे साफ डिवोर्स लिखा है और ये बोल रहा है कि ये पासपोर्ट का फॉर्म है। सच बताओ रणवीर, क्या छुपा रहे हो तुम? प्रॉब्लम क्या है तुम दोनों के बीच? चुप क्यों हो तुम दोनों? बोलते क्यों नहीं? हाँ, बोलो, व्हाट्स द प्रॉब्लम?
मॉम वो मैं अभी आई। हेलो जान, तुमने वो डिवोर्स पेपर्स तो साइन कर दिए होंगे ना? मॉम आपको ऐसा क्यों लगता है कि सुमन और मेरे बीच में कोई प्रॉब्लम है? ऐसा कुछ नहीं है। इस पेपर पे साफ साफ डिवोर्स लिखा है रणवीर, और तुम मुझसे कह रहे हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी आप क्या कह रही है? मैं सुमन को डिवोर्स क्यों दूंगा? किस लिए? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने जो देखा वो गलत है? हाँ, अगर ये डिवोर्स पेपर्स नहीं है तो लाओ, दो ना मुझे। मॉम, रणवीर जानबूझ के मुझसे सच्चाई क्यों छुपा रहा है? अब बोल, क्या चल रहा है? सच क्या है रणवीर? तू सुमन को डिवोर्स दे रहा है या नहीं? नहीं, अभी तक पेपर्स पर साइन नहीं किए मैंने। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम मेरी बात कुछ कम सुन रही हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मैं साइन कर कर आपको फोन करती हूँ। गुड, साइन करके मुझे फोन करो। तुम्हारे फोन का वेट कर रहा हूँ। जी। तुझे मेरे सर की कसम रणवीर, कौन है वहां? कौन है? कौन है? कौन है? सुमन ये जो भी कुछ हो रहा है ना, हमें मिलके उसका सामना करना होगा। संभालो। क्या चल क्या रहे हैं यहाँ पे? हाँ, चलो सुमन, वक्त आ गया तुम्हारे यहाँ से निकलने का। हम इसी वक्त जाएंगे यहाँ से। चलो। बेटा गलत मत समझो, हम खुश हैं तुम्हारे लिए। थैंक यू डैड, मैं जानता हूँ, लेकिन आप प्लीज परेशान मत हुई। अभी तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी। बदलेंगी मतलब? मीरा, आर यू श्योर कि तुम नहीं आना चाहती हो? अभी मैं एक बात ना तुम्हें सिंपली समझाना चाहती हूँ। मेरी यहाँ एक जॉब है, एक लाइफ है, फैमिली है, और तुम मेरे पति परमेश्वर नहीं हो असली के कि तुम जहां जाओगी मैं भी मुंह उठाकर वहां चली आऊंगी, है ना? एक काम हो सकता है, आप एक बढ़िया सो अच्छो वकील कर लो, नहीं तो भैया विभूति तुम निकल लो। विभूति भैया का केस मैं लड़ूंगा। एडवोकेट अनोखे लाल सक्सेना BA LLB फ्रॉम आगरा। ये शख्स एक कातिल है। इसने कांतिलाल नाम के शख्स का कत्ल किया है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरे फाजिल दोस्त कत्ल के क में नुक्ता नहीं लगा रहे हैं। वो कत्ल होता है ना के कत्ल। अनु, तुमने किस पगलैट को मेरे पल्ले बांध दिया यार? ये तो मुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचा के दम लेगा। बाय गॉड। यहाँ के लोग तो कहे हैं कि आपको यो चढ़ाई बिना बैठे नंगे पांव एक ही बार में चढ़नी पड़ेगी। यो दिया भी बुझना ना चाहिए। हे देवी माँ, मैं अपने परिवार के लिए हर दुख उठा सकती हूँ। दुख वो समझते हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ खोया हो। तुमने तो कुछ नहीं खोया है, लेकिन अब तुम बहुत कुछ खोओगी। जिस अनुराग के प्यार के लिए तुमने अपने पापा का सहारा लिया था ना, सबसे पहले
हम तुमसे तुम्हारा वही प्यार छीनेंगे, कर लो जो करना है। सृष्टि खाना खा लो। अच्छा, चल दी इसने अपनी चाल। देवी संतोष, अंततः हमने विजय प्राप्त कर ही ली। ठहरो कंस, अगर श्रीधर का अंत हो गया तो हम कभी पता नहीं लगा पाएंगे कि देवकी का 8वां पुत्र कौन है। ले आओ उस नारायण दूत को। तुम्हारे लिए इस संसार में सब कुछ मैया के मक्खन का सामान है। कोई संदेह तो ये लो, तनिक हमें भी तो खाकर बताओ अपनी मैया का ये मक्खन। तुम मेरा मुख देखना चाहती हो ना मैया, तो ये लो, तुम्हारे लिए मैं अपना मुख खोलता हूँ मैया। ऐसा क्या हो गया जो तू सबसे बिगाड़ने लगी है? और उस चंद्र को सहारा देने में तुझे कोई हर्ज नहीं है? प्रीत, तू जानती है वो चंद्र 1 नंबर का खिलौना इंसान है। तू कौन सा दूध का धुला है? उसको बुरा बोलने से पहले खुद के गिरेबान में झाड़। मुझे ना वो चंद्र तुझसे तो बेहतर इंसान लगता है। जो मन में है वही जुबान पर है। ये क्या बकवास कर रही है तू? लगता है मेरी लगाई हुई आग सही जगह पे लगी है। अब मैं इस राज और प्रीत को कभी साथ में नहीं आने दूंगा।